इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान महावीर देशना फाउंडेशन एवं जैन युवा संघ दिल्ली। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम मेरे महावीर में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। दर्शकों, भगवान महावीर देशना फाउंडेशन एवं जैन युवा संघ दिल्ली द्वारा विगत 7 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित ऑडिटोरियम 2 के भारत मंडपम में भगवान महावीर स्वामी के 2550वें निर्वाण महोत्सव वर्ष के अंतर्गत मेरे महावीर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें श्री विकी डी पारिक द्वारा भजनों की प्रस्तुतियां एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। तो आइए दर्शकों, देखते हैं कार्यक्रम की पावन झलकियां। भगवान महावीर देशना फाउंडेशन एवं जैन युवा संघ दिल्ली द्वारा विगत 7 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित ऑडिटोरियम 2 के भारत मंडपम में भगवान महावीर स्वामी के 2550वें निर्वाण महोत्सव वर्ष के अंतर्गत मेरे महावीर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें श्री विक्की डी पारेख द्वारा भजनों की प्रस्तुति एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम से पूर्व भगवान महावीर देशना फाउंडेशन का कैसे उदय हुआ और इसका क्या उद्देश्य है, इसको लेकर उपस्थित महानुभावों को एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के जरिए समझाया गया। भगवान महावीर ने समाज को वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को कार्यान्वित करने का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे मानव अपने जीवन को समाज में रहते हुए भी सरलता से जी सके। इसी सिद्धांत का अनुसरण करते हुए मनुष्य समाज आज भी प्रेम और सौहार्द से जीवन व्यतीत कर रहा है। इसी पावन श्रृंखला में दीपक रूपक जी द्वारा भगवान महावीर स्वामी से ओतप्रोत भजन की प्रस्तुति दी गई। जग को अहिंसा पाठ पढ़ाया है महावीर, जग को अहिंसा पाठ पढ़ाया है महावीर। फिर देश ना सुनाने के आओ मेरे महावीर, फिर देश ना सुनाने को आ जाओ महावीर। और कलयुग में आज सबकी मेरे महावीर, कलयुग में आज सबकी जरूरत है महावीर, कलयुग में आज सबकी जरूरत है महावीर। तप त्याग और क्षमा की मूरत है महावीर, बोलिए तप त्याग और क्षमा की मूरत है महावीर। तदुपरांत भगवान महावीर देशना फाउंडेशन के सीए श्री राजीव जैन जी ने अपने उद्बोधन के माध्यम से प्रभु महावीर स्वामी की महिमा के बारे में बताया। महावीर मेरे महावीर, भगवान मेरे, आपकी आवाज आनी चाहिए, भगवान मेरे, तुम गए तुम्हारा ज्ञान रहा, तुम गए तुम्हारा करता सबका कल्याण रहा, करता सबका कल्याण। महावीर मेरे महावीर मेरे, भगवान मेरे भगवान मेरे, मेरे महावीर भगवान तेरा सबसे ऊंचा नाम। ये कवि की कल्पना मात्र नहीं है कि मेरे महावीर का ज्ञान सबसे ऊंचा है। आज भारत मंडपम के इस प्रांगण से मैं इस बात को सिद्ध करूंगा कि महावीर महावीर क्यों है, वो सबसे अलग क्यों है, वो सबसे विलक्षण क्यों है, और वो क्यों सबसे ज्ञान में ऊंचे विराजे। मैं पढ़ा लिखा चार्टर्ड अकाउंटेंट एडवोकेट, मेरे सामने बहुत सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, इंटेलेक्चुअल डॉक्टर्स दिख रहा हूँ मैं, इंजीनियर्स, सब तरह के प्रोफेशनल बैठे हैं। हम आंख बंद करके भगवान महावीर की भक्ति कतई नहीं कर सकते जब तक हमें भगवान महावीर के सत्य का एहसास ना हो, क्योंकि हम किताबों से पढ़े हुए पढ़कर बड़े हुए, तो हमारा ज्ञान हम साक्ष्य मांगते हैं। एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, आपने सुना होगा, सूर्य पूरब से उदय होता है,
और पश्चिम में अत्य। क्या कोई इस बात को झुठला सकता है? यूनिवर्सल ट्रुथ, किसी भी बच्चे से पूछो, साइंस की किताब में लिखा है। बट दिस इज रिलेटिव ट्रुथ। दुनिया को ये बात बहुत बाद में समझ में आई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव ट्रुथ एंड एब्सोल्यूट ट्रुथ, जिसको हमारे भगवान ने कहा निश्चय और व्यवहार। व्यवहार मतलब रिलेटिव ट्रुथ, निश्चय मतलब एब्सोल्यूट ट्रुथ। साइंस को यह बात 18वीं सदी में समझ में आई। और प्रभु महावीर ने कब फरमाई? प्रभु महावीर ने क्या बताया? सूर्य ना तो उदय होता और ना सूर्य अस्त होता। सूर्य तो शाश्वत है। बात समझ में आ गई? प्रभु महावीर का विशिष्ट ज्ञान समझ में आ गया। सूर्य तो शाश्वत है, वो हमारी आंखों के सामने से ओझल होता है, अपनी दिशा बदलता है, दूसरी दिशा को जाकर प्रकाशित करता है। सूर्य शाश्वत है। साइंस के बहुत सारे स्टूडेंट बैठे होंगे यहाँ पर। आज मैं अहिंसा के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि जब भी हम प्रभु महावीर की बात करते हैं तो बात करते हैं अहिंसा, निकांत, अपरिग्रह, अचौर्य, ये बातें करते हैं। आज मैं वैज्ञानिक महावीर की बात कर रहा हूँ। विज्ञान प्रभु महावीर का उद्देश्य नहीं था। प्रभु महावीर का सिर्फ एक उद्देश्य था, दुख। दुख का कारण क्या है? दुख का कारण हिंसा। सुख, सुख का कारण क्या है? सुख का कारण अहिंसा। हम एक छोटे से सुख की कामना करने के लिए कोई कार्य करते हैं, हिंसात्मक रास्ता अपनाते हैं उस छोटे सुख के लिए। और जो हिंसात्मक हमने रास्ता अपनाया, उसका परिणाम दुख के रूप में दोबारा आएगा। छोटे सुख के लिए आपने हिंसात्मक रास्ता चुना और वो दुख के रूप में दोबारा आएगा। जब उस दुख को भोगेंगे फिर और हिंसा में लिप्त होंगे और दुख आएगा। हम इस दुख के दुष्चक्र में फंस गए, विशियस साइकिल ऑफ दुख। इस दुष्चक्र को यदि तोड़ना है तो एक ही रास्ता है, अहिंसा। ये प्रभु महावीर का शब्द है, अहिंसा का उद्घोष है। भारत के प्राण में यदि अहिंसा है तो उसके पुरोधा महावीर है। भारत के प्राण में यदि शाकाहार है तो उसके पुरोधा महावीर है। हम 5 महाव्रत की बात करते हैं, लेकिन मैं आज की सभा में बहुत से विद्वान श्रावक बैठे हैं। मैं देख रहा था पंडित संजीव जी बैठे हैं सभा में, कहीं मुझे दिख नहीं रहे, कहीं खड़े होते जरा एक बार हाथ दिखा दें। और भी विद्वान बैठे हैं, पंडित जय कुमार जी बैठे हैं। जो बाकी 4 महाव्रत हैं वो सप्लीमेंट्री हैं। सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट समझते हो, 10th क्लास में पढ़े होंगे, मेन सब्जेक्ट एंड सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट। जो मेन सब्जेक्ट है वो अहिंसा है, बाकी चारों उसके सप्लीमेंट्री हैं, उसको सपोर्टिव हैं। तो ये प्रभु महावीर की अहिंसा है। अहिंसा पे सिर्फ इतना ही बोलना है। अहिंसा पे विद्वान बहुत चर्चा करते हैं, मैं बात कर रहा हूँ वैज्ञानिक महावीर की। अभी हमने पढ़ा सूर्य पूरब से उदय होता दिखता है, दिस इज रिलेटिव ट्रुथ। पश्चिम में अस्त होता है, दिस इज रिलेटिव ट्रुथ। सूर्य शाश्वत है, था, है और रहेगा, ये निश्चय है, ये एब्सोल्यूट ट्रुथ है जो प्रभु महावीर ने दिया। इस जग को प्रभु महावीर ने दिया। साइंस का एक नियम है, 18वीं शताब्दी में आया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप में से बहुत साइंस के स्टूडेंट यहाँ पर होंगे। मैं बड़ा सरल करके समझाता हूँ कि जो ऊर्जा है वो कांस्टेंट फिगर है। जब हम ऊर्जा को बनाते हैं तो हम एक्चुअल में ऊर्जा को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, हम ऊर्जा के स्वरूप को बदलते हैं। हम ताकत के, एनर्जी की कंपोजिशन को चेंज करते हैं। पानी की पावर से हमने बिजली बना दी, कोयले की पावर से हमने आग बना दी, आग की पावर से हमने कुछ और बना दिया। यानी शक्ति का सिर्फ रूप परिवर्तन होता है। और इस संसार में जितनी एनर्जी है इट्स ए कांस्टेंट फिगर। जितनी एनर्जी है हर समय हर काल में उतनी ही थी, उतनी ही है और उतनी ही रहेगी। अब प्रभु महावीर ने बताया, कब बताई थी ये बात?
अब वैज्ञानिकों को कब पता चला? 18वीं सदी में। प्रभु महावीर ने क्या बताया? इस संसार में जितने जीव हैं, इट्स ए कांस्टेंट फिगर। इस संसार में जितने प्राणी हैं, इट्स ए कांस्टेंट फिगर। चाहे वो किसी भी गति में जाए, त्रियंच में जाए, मनुष्य में जाए, नरक में जाए, देव में जाए, या फिर मोक्ष चले जाए, बट नंबर ऑफ लिविंग बीइंग इज ए कांस्टेंट फिगर। प्रभु महावीर ने क्या बताया कि जो पुद्गल है, पुद्गल को सरल भाषा में बोलते हैं मैटर, मटेरियल। मटेरियल इज ए कांस्टेंट फिगर। आपने एक चूर्ण की पुड़िया ली, आपने अपने हाथ पर रखा, उसको फूंक मार दी, क्या वो चूर्ण नष्ट हो गया? वो चूर्ण है, इसी वातावरण में है, वो नष्ट नहीं होता। यह परमाणुओं का मिलना बिछड़ना। हमने आम का पेड़ लगाया, आम के परमाणु आकर उस पर एकत्र हो जाते हैं। वो परमाणु उसी वातावरण से आए हैं, आम के पेड़ ने पैदा नहीं किए। नथिंग कैन बी प्रोड्यूस्ड, वी कैन ओनली चेंज शेप। गॉड की डेफिनेशन, जनरेशन, ऑपरेशन एंड डिस्ट्रक्शन। प्रभु महावीर की त्रिभंगी, उत्पाद, व्यय और द्रव्य, आपकी पर्याय बदलती है। नई पर्याय का जन्म होता है, पुरानी पर्याय नष्ट होती है, और जो पदार्थ का मूल स्वरूप है वो शाश्वत रहता है। आत्मा आत्मा रहती है, मटेरियल मटेरियल रहता है। न मैटर कभी नष्ट होता, न आत्मा कभी नष्ट होती, और इन दोनों के इस संयोग से इस संसार की रचना है। कोई ईश्वर इस संसार की रचना करने वाला नहीं है। ये है प्रभु महावीर का उद्घोष। दुनिया के जितने भी धर्मगुरु हैं, जितने भी धर्मगुरु हैं, उनका उद्बोधन समाज के एक वर्ग को लेकर है, मनुष्य के एक वर्ग को लेकर है। एक सीमा में बंधी हुई जो सभ्यता है, वो उनका टारगेट है। प्रभु महावीर का टारगेट क्या है? एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक मनुष्य, और मनुष्य के बाद मोक्ष और देवगति, त्रियंच गति। प्रभु महावीर सबके हैं। प्रभु महावीर किसी इंसान के लिए सीमित नहीं है। इसीलिए प्रभु महावीर की अहिंसा इतनी विशाल है कि वो एक इंद्रिय जीव को जब भोजन के लिए प्रयोग करें तो भी बड़ी सीमित मात्रा में पुनोदरी करके, तप करके, अपने भोजन की रिक्वायरमेंट केवल शरीर मात्र को चलाने के उद्देश्य से। बीच बीच में मुझे लगता है मैंने कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट ले लिया, लेकिन सरल भाषा में मैं बीच बीच में बताने का प्रयास करूंगा। तो यूं मैं बता रहा हूं कि मेरे महावीर क्यों अनूठे हैं। और ये भगवान का 2550वें निर्वाण महोत्सव वर्ष है। आज प्रत्येक भगवान महावीर के अनुयायी की ये जिम्मेदारी है कि मेरे महावीर मेरे भीतर प्रकट हो। जब हम महावीर को मंदिर में बिठा देते हैं तो सही मायने में हम धोखा करते हैं। धोखा क्या करते हैं कि महावीर, आप तो महावीर हो, हम महावीर नहीं बन सकते, आप मंदिर में विराजो, हम आपकी पूजा करते रहेंगे, बस दैट्स ऑल, इससे ज़्यादा हमारे बस का कुछ नहीं। लेकिन प्रभु महावीर ने तो ये नहीं कहा। प्रभु महावीर ने तो गौतम स्वामी को मना कर दिया, मेरी पूजा मत करो, मेरी पूजा की वजह से अटके हो, मुझसे मोह बांधा है इसलिए अटके हो, मुझे छोड़ो तब महावीर बनोगे। तो ये हमारे महावीर हैं। महावीर कहते हैं, पंडित संजीव जी का वचन है, जब वो प्रभु पार्श्वनाथ की बात सुनाते हैं तो सबसे जो पॉपुलर हमारा भजन है, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, तो आप समझो प्रभु पार्श्वनाथ या प्रभु महावीर आपसे कह रहे हैं, वो आपसे कह रहे हैं। हम स्तुति उल्टी करते हैं, हम प्रभु से कह रहे हैं। यह मामला उल्टा है, प्रभु आपसे कह रहे हैं, प्रभु की आपसे लगन लगी है, वो कह रहे हैं तुमसे लागी लगन, और प्रभु आपसे कह रहे हैं ले लो अपनी शरण, आप अपनी स्वयं की शरण ले लो। ये मेरे महावीर हैं। वो किसी भगवान, किसी देव, किसी की शरण में विश्वास नहीं। तो आज उस मेरे महावीर को भारत मंडपम की इस भूमि से हम अपने दिल में उतारने जा रहे हैं, और हम अपने दिल में प्रभु महावीर को ऐसे गाएं कि पूरे विश्व में यहाँ की गूंज सुनाई दे। साइंस का एक और वाक्य, क्योंकि आज मैं जो बात कर रहा हूँ साइंस से कर रहा हूँ। कई बार जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, जो बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, वो सोचते हैं कि हमारी नॉलेज बहुत बढ़ गई है, ये भगवान की बातें तो जरा ऐसी। प्रभु महावीर ने कहा शब्द कभी नष्ट नहीं होता, जो यहाँ बोलते हैं वो लोग के अंत तक जाएगा। तो आज यूँ आप भगवान महावीर की जो आप स्तुति करने जाओगे वो कहाँ तक जाएगी? लोकांत में कौन है? लोकांत में कौन है?
कौन है लोकांत में? सिद्धालय। लोकांत में सिद्धालय, यानी आज भारत मंडपम से बैठकर जब आप प्रभु महावीर की स्तुति करोगे, प्रभु महावीर का गान करोगे, प्रभु महावीर को बुलाओगे, तो आपकी स्तुति कहाँ जाने वाली है? लोकांत तक जाने वाली है। तो इसी बात को लेकर ये कार्यक्रम संजोया कि प्रभु महावीर का 2550वां निर्वाण महोत्सव वर्ष है, तो हम सोचे कि हमारे नेता लोग कुछ करेंगे तभी हम कुछ कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। हम खुद अपनी जिम्मेदारी को भूल जाते हैं, तो हमने आज अपनी जिम्मेदारी को उठाया है और मेरे महावीर ये सांस्कृतिक प्रस्तुति आपके समक्ष रखी है। तदुपरांत सीए श्री राजीव जैन जी द्वारा भगवान महावीर देशना फाउंडेशन के सदस्यों एवं अन्य महानुभावों का परिचय देते हुए उन्हें मंचासीन होने हेतु निवेदन किया। इस दौरान क्रमानुसार उपस्थित महानुभावों का स्वागत सम्मान किया गया। तदुपरांत श्री अनिल जी जैन ने जैन समाज एवं भगवान महावीर स्वामी के बारे में बताया। जब हम देश की स्वाधीनता पर जाते हैं तो अक्सर बात आती है कि अहिंसा के माध्यम से हमने स्वाधीन हुए। जब हम किसी रैली की बात करते हैं, और आज राजीव जी ने कहा कि हम अहिंसक तरीके से अपनी बात कोर्ट में भी रखते हैं, तो ये अहिंसा का मंत्र किसने दिया और कब दिया? 2550 वर्ष पूरे हो चुके हैं और ये 2550वां वर्ष हम मना रहे हैं। देश को आज़ाद हुए भी अब हम 75 वर्ष हो चुके हैं। लेकिन सन 1974 में जब पहली बार जैन समाज ने बिगुल बजाया और ये कहा कि 2500वां निर्वाणोत्सव भगवान महावीर का है, तब शायद देश विदेश और इन सभी लोगों को पता लगा कि भगवान महावीर को भी 2500 वर्ष हो गए। उसके बाद सन 2002 में जब फिर से एक जैन समाज ने बिगुल बजाया, तब पता लगा कि भगवान महावीर के जन्म के 2600 साल हो गए और आज हम 2623वें जन्म मनाने की श्रृंखला में यहाँ उपस्थित हुए। इसी श्रृंखला में अतिथि श्री अजय महावीर जी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। मैं एक बात जरूर कहूँगा, यमुना विहार की सभा में तो कहा हूँ, समाज अपने सामाजिक प्रकल्प को, धार्मिक प्रकल्प को खूब सुदृढ़ करे और इस समाज पर तो माँ लक्ष्मी की असीम कृपा है। लेकिन समाज के निचले तबके तक सरकारी मदद पहुंचने का भी रास्ता हमको तय करना चाहिए। जरूर अपने हर जितने भी कॉलोनियों के अलग अलग जगह के समाज के संस्थाएं होंगी, वो एक विभाग जरूर ऐसा बनाएं जैसे कि हम संकल्प लें कि जैन समाज में कोई भी मेरी विधवा बहन, दिव्यांग भाई बहन बगैर पेंशन के नहीं रहेगा। इस पावन अवसर पर मंचासीन अनेक महानुभावों ने क्रमानुसार संक्षेप रूप में प्रभु महावीर के प्रति अपने विचार व्यक्त किए। सम्मानित मंच, आज की धर्म सभा कह दूं तो अतिशोक्ति नहीं, ये अजीब धर्म सभा है जहाँ पे हमने युवकों को उभारने का एक मौका दिया। इस मंच के माध्यम से ये दिल्ली की संस्था नहीं, सारे देश की एक ऐसी संस्था बन के जा रही है जो अपने आप में बेमिसाल रहेगी। महावीर देशना फाउंडेशन के बारे में बहुत सारे वक्ताओं ने इसकी सारी पृष्ठभूमि राजीव जी ने, अनिल जी ने रख दी। बाकी मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता। विशेष रूप से जो भी बहुत बड़े बड़े हमारे साथी व्यापारी, वकील, एडवोकेट, उद्योगपति, धर्म प्रेमी आए हैं और जो महावीर सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनने जा रहा है वो भी महावीर देशना की देन है। ये सब कुछ आपको बताया गया है। मैं इन्हीं भावनाओं के साथ आप सबका आदर करता हूँ। ना अन्न की भूख है, ना धन की भूख है, यहाँ तो प्रभु महावीर के समर्पण की भूख है। यहाँ तो प्रभु महावीर के समर्पण की भूख है।
कि महावीर का म कहता है मन का संयम बना रहे, महावीर का हा कहता है हाथ दया से सना रहे, और महावीर का वी कहता है वीतराग इंसान बने, और महावीर का र कहता है र रसना रसखान बने, महावीर का र कहता है र रसना रसखान बने। जिस महावीर के 4 अक्षरों में जीवन का संपूर्ण वृत्तांत समाहित हो, उस महावीर के संदर्भ में कहना यानी सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर है। जो पर पीड़ा मन में धारे वो नयन नीर हो जाएगा, जो नैनों की भाषा समझा अनक ही पीर हो जाएगा, जो जीवन के व्याह मोह तज कर इस गंगा जल से तन मन को तीर्थ बना लेगा, वो महावीर हो जाएगा, वो महावीर हो जाएगा, वो महावीर हो जाएगा। मेरे महावीर कौन? कुछ क्षणों के लिए आत्म अवलोकन करें कि मेरे महावीर कौन। हम मेरे महावीर कहते बड़ी आसानी से हैं, पर मुझे नहीं लगता हम मेरे महावीर को जानते भी हैं और मानते भी हैं, क्योंकि हमने पूरे जीवन में हर क्षण हर पल सिर्फ दूसरे में महावीर खोजा है। मैं चाहती हूँ कि सामने वाला मेरी निंदा ना करे, हर पल हम ये चाहते हैं कि मेरी सिर्फ प्रशंसा हो, कोई मेरे प्रतिकूल बात ना करे। तो मुझे तो लगता है मैं मेरे अंदर महावीर नहीं खोज रही, मैं तो तेरे अंदर महावीर खोज रही हूँ। तत्पश्चात सौभाग्यशाली भक्तों ने भगवान महावीर स्वामी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन किया। नमो वरिहंतानं नमो नमो आयरियानं नमो दीप प्रज्वलन के उपरांत श्री मनोज जी जैन एवं श्री सुभाष ओसवाल जी आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। अग्नि और प्रकोप को भी शीतल नीर कर देंगे, बीच भंवर से भव सागर के तीर कर देंगे। एक बार बस सच्चे दिल से भजके तो देखो, हर मुश्किल आसान मेरे महावीर कर देंगे, हर मुश्किल आसान मेरे महावीर कर देंगे। इसके उपरांत सुप्रसिद्ध जैन भजन गायक श्री विक्की डी पारेख एवं उनकी टीम द्वारा भजनों की मनभावन प्रस्तुतियां दी गई। यूं ख्वाहिशों की सीमा कहाँ है, जो है जरूरत वो मिल रहा है, रुकने दिया ना कभी कोई काम मेरा, इतना क्या कम है उपकार तेरा, इतना क्या कम है उपकार तेरा, इज्जत की रोटी खाता परिवार मेरा। यूं ख्वाहिशों की सीमा कहाँ है, जो है जरूरत वो मिल रहा है, रुकने दिया ना कभी कोई काम मेरा, इतना क्या कम है उपकार तेरा, इतना क्या कम है उपकार तेरा, इज्जत की रोटी खाता परिवार मेरा, इतना क्या कम है उपकार तेरा, इज्जत की रोटी खाता परिवार मेरा। ये बात क्या बात है मेरे पीछे वाले, क्या जोश है, पूरा 440 वोल्ट दिल्ली। ये बात जोश। औकात से ज्यादा तुमने दिया है, बोलो औकात से ज्यादा तुमने दिया है, औकात से ज्यादा तुमने दिया है, औकात से ज्यादा तुमने दिया है, मेरे लिए तूने सब
सब कुछ किया है। कैसे मैं भूलूंगा उपकार तेरा, इतना क्या कम है उपकार तेरा, इतना क्या कम है उपकार तेरा। कार्यक्रम मेरे महावीर के इस भक्तिमय आयोजन में संगीतकार श्री विक्की डी पारेख की टीम द्वारा गाए हुए भजन महामंत्र अणोमकार की ध्वनि ने संपूर्ण वातावरण को माधुर्यपूर्ण बना दिया। यही वो जहाज जिसने लाखों को तारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। यही वो जहाज जिसने लाखों को तारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। ओ मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। नमो हरिहंताणं नमो सेधारणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे सब्बसाहुं नमो लोवे सब्बसाहुं। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। इसके बाद उपस्थित समस्त महानुभावों को मधुर आवाज के धनी सुप्रसिद्ध जैन भजन गायक श्री विक्की डी पारेख ने भगवान महावीर स्वामी के उपकारों को अपने मधुर मधुर भजनों के माध्यम से बताया। जब जब दिल ये उदास होता है, जब जब दिल ये उदास होता है, मेरे प्यारे महावीर, मेरे प्यारे महावीर मेरे पास होता है। वो मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है, कि देखूं जिसमें मैं वो जग से निराला है। जय हो, बोलिए महावीर स्वामी भगवान की जय हो। जब तक रहा अकेला बड़ा दुख पाया मैंने, जब तक रहा अकेला बड़ा दुख पाया मैंने, और जब जब दुख ने घेरा तो घबराया मैं। जब तक रहा अकेला बड़ा दुख पाया मैंने, और जब जब दुख ने घेरा तो घबराया मैं। कि सारी दुनिया में, कि सारी दुनिया में वो प्रभु का सहारा है, कि सारी दुनिया में बस अब कोई तो फर्क नहीं है। कोई आपको लगे कि मैं ऊपर हूँ आप नीचे हो, तो बस मैं आपकी धरती पे आ गया। अब किस बात की चिंता, आइए ना साथ में जुटे हैं थोड़ा सा। जब जब दिल ये उदास होता है, 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 मेरे प्यारे महावीर, मेरे प्यारे महावीर मेरे पास होता है। और मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है, कि देखूं जिसमें मैं वो जग से निराला है।
इतना ही नहीं, भारत मंडपम में उपस्थित समस्त महानुभाव मधुर मधुर भजनों पर झूमते हुए नजर आए। पहचान बदल गई रिश्तों में प्रभु जी मेरा सौदा पड़ गया सस्ते में। नई पहचान बदल गई रिश्ते में और प्रभु जी मेरा सौदा पड़ गया सस्ते में। इसी बीच स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी की पुत्री वासुरी स्वराज जी उपस्थित हुईं, जिनका कार्यक्रम समिति ने स्वागत सम्मान किया। इस पावन अवसर पर वासुरी स्वराज जी ने अपने विचार भी व्यक्त किए। भगवान महावीर की जयंती जो आने वाली है, उसकी अग्रिम शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि आपके जीवन में भगवान महावीर की कृपा से सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्यता बरसे। मनोज भाई ये जानते हैं कि जैन धर्म की एक अमिट छाप मेरे जीवन में है, और वो इसीलिए क्योंकि मेरी माँ की जो सबसे अच्छी मित्र हैं, उर्मिला आंटी, जो मेरी मासी जैसी हैं, वो मेरी गॉड मदर हैं, उनके मार्गदर्शन में मैं आपको कहूँ कि मैं अपना जीवन व्यतीत कर रही हूँ। खास करके जब से भगवान कृष्ण 2019 में माँ को चुरा कर ले गए। इसके बाद पुनः भजनों का क्रम प्रारंभ हुआ और भक्तों ने झूम झूम कर भक्तिमय पलों का आनंद प्राप्त किया। महावीर आएंगे, महावीर आएंगे, महावीर आएंगे, महावीर आएंगे, महावीर आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग सब खुल जाएंगे, महावीर आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, महावीर आएंगे। जन्मों की प्यास मिट जाएगी, मेरी जन्मों की प्यास मिट जाएगी। ओ मेरी खाली झोली भी, ओ मेरी खाली झोली भी भर जाएगी। अपनी नजरे करम, अपनी नजरे करम वो तो कर जाएंगे, महावीर करम वो तो कर जाएंगे, महावीर आएंगे। महावीर आएंगे, आएंगे, महावीर आएंगे, महावीर आएंगे, आएंगे, महावीर आएंगे। करो दादा, भक्ति करवाऊंगा, भक्ति कराओ ऐसी, भक्ति कराओ ऐसी, इतिहास बना दूंगा। ये जोश, सुनो, मैं भाई भतीजों के कुर्ते सिलवाऊंगा, मैं भाई भतीजों के कुर्ते सिलवाऊंगा, और बहन बेटियों के चेहरे बनवाऊंगा, और बहन बेटियों के चेहरे बनवाऊंगा। मैं फूलों से दरबार सजाऊंगा, मैं फूलों से दादा दरबार सजाऊंगा। सोने और चांदी से अंगियार रचाऊंगा, सोने और चांदी से अंगियार रचाऊंगा। हरी खुशबू से महकाऊंगा, भक्ति कराओ ऐसी, भक्ति कराओ ऐसी, इतिहास बना दूंगा।
रस के चंदा से हम करते हैं विनती। वीर प्रभु की झलक अगर तुम्हें वहाँ से जो दिखती, वीर प्रभु की झलक अगर तुम्हें वहाँ से है दिखती। ये संदेशा प्रभु को देना, ये संदेशा प्रभु को देना, जल रही है दुनिया। ये संदेशा प्रभु को देना, जल रही है दुनिया। त्राही त्राही करे हर प्राणी, त्राही त्राही करे हर प्राणी। आ जाओ न कि बेटा फिर से जन्म लो ना, गले से लगा लो। बोलो फिर से जन्म लो ना, गले से लगा लो ना। फिर से जन्म लो ना, गले से लगा लो। फिर से जन्म लो ना, गले से लगा लो ना। मिट्टी का मानव है भूखा दौलत शोहरत का। 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 बारूदों के ढेर पे बैठा शोला नफरत का। बारूदों के ढेर में बैठा शोला नफरत का। हर आफत घायल कुदरत का। हर आफत घायल कुदरत का है एक मौन इशारा। प्रदीप कहता वाकई ये भक्तों का पुण्योदय है, जो उन्हें भारत मंडपम में भगवान महावीर देशना फाउंडेशन एवं जैन युवा संघ दिल्ली द्वारा भगवान महावीर स्वामी के 2550वें निर्वाण महोत्सव वर्ष के अंतर्गत मेरे महावीर कार्यक्रम में सम्मिलित होकर प्रभु महावीर स्वामी की भक्ति करने का लाभ प्राप्त किया। गले से लगा लो ना, फिर से आओ ना, गले से लगा लो ना। दर्शकों, भगवान महावीर देशना फाउंडेशन एवं जैन युवा संघ दिल्ली द्वारा भारत मंडपम में भगवान महावीर स्वामी के 2550वें निर्वाण महोत्सव वर्ष के अंतर्गत आयोजित हुए कार्यक्रम मेरे महावीर में अनेक प्रस्तुतियां दी गई, जिसमें उपस्थित महानुभावों में अपार उत्साह एवं उमंग भी दिखाई दी। दर्शकों, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भगवान महावीर देशना फाउंडेशन एवं जैन युवा संघ दिल्ली।